जब कोई फल पकता है, जब कोई फल पकता है तो उसमें से सुगंध छूटती है, उसमें से सुगंध छूटती है। अथवा जब कोई फूल खिलता है तो उसमें से सुगंध छूटती है, और वो सुगंधी आसपास के वहां से राहगीरों को, जाते हुए लोगों को रोकने के लिए मजबूर कर देती है, रुकने के लिए। जैसे सुगंधी आती है, वो कहते हैं अरे यार एक मिनट ठहरो ना, अच्छा लग रहा है, लगता है कोई फल पका है, लगता है कोई फूल खिला है। मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से हूं, तो गांव में जो मक्का के खेत होते हैं ना, मक्का के हैं, उनमें वो कचरिया डाल देते हैं लोग, सेंध कहते हैं, कहीं कचरिया कहते हैं। और जो पकती है ना, इतना सुगंध फैलती है उसकी कि कम से कम 10, 15, 20, 25 मीटर तक आदमी जा रहा हो रोक लेती है कि रुक जा। ऐसे ही जब किसी भारत के नागरिक का चरित्र पकता है, ईमानदारी पकती है, कोई चीज पकती है तो थोड़ा समय तो लेती है, लेकिन जब वो पकती है तो चारों तरफ खुशबू फेरती है वो। और हम क्या करते हैं ना, जब सुगंध आती ना तो जहां जा रहे थे रुक जाते थे, बोले चलो पहले जाए ढूंढे ये है कहां, है जो फल पका है उसे ढूंढे, पहले उसके ढूंढे निकल जाते थे। ऐसे ही जब किसी की ईमानदारी पकती है, किसी का चरित्र पकता है, तो सूक्ष्म जगत में घूमने वाले सिद्ध उसकी सुगंधी को पाकर उसे ढूंढने निकलते हैं। साहब, राम जी का चरित्र पका है, राम जी की ईमानदारी पकी है, राम जी की विद्या पकी है, तो राम जी ने किसी को अपना बायोडाटा नहीं भेजा, किसी को रिज्यूम नहीं दिया, वो सिद्ध घूमने वाले स्वयं सुगंधी को सूंघ करके आए। उस समय का विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व है विश्वामित्र, और वो राम जी को मांगने आया। ऐसे ही मेरे गांव के अंचल में या किसी शहर के अंचल में कोई चरित्र पकता है किसी बच्चे का, तो वहां आसपास खुशबू फैलती है, अरे फलाने का बालक, अरे ऐसा, उस बालक की तो बात ही मत पूछो, ऐसा तो बालक नहीं देखा हमने, इतना चरित्रवान, इतना व्यवहार कुशल, इतना ईमानदार, इतना सेवाधारी, ये क्या है? बोलो बोलो, खुशबू फैलती है। ऐसे पके हुए फलों की इस भारत को इस समय बहुत जरूरत है, बहुत। भैया, उस कचरिया की, उस सेंध की खुशबू जाने वालों को भी रोक लेती है, और हम खुद चल करके जाते हैं लोगों के पास कि हमें अपना लो, वे हमें वहां से भी भगा देते हैं। क्या बात है? कारण यह है कि सेंध को पकने से पहले यदि तुमने तोड़ दिया तो वो सड़ना शुरू कर देगी, पकना शुरू नहीं करेगी। जो कचरिया है, जो फल है, वो पकने से पहले यदि तोड़ा गया और उसमें दाग धब्बे आए तो फिर वो पकता नहीं है, फिर वो सड़ता है। फिर हम सड़े सड़ाए अपने उस फल को, अपनी विद्या को, अपने चरित्र को, अपनी ईमानदारी को गमा करके, और फिर हम लिए घूमते हैं, और उस आदमी को सुगंध की बजाय बदबू सी आने लगती है, और वो कहता क्षमा करना, जगह खाली नहीं है। शील बिना आदर्श श्रेष्ठता। एक संत बड़ा प्यारा वाक्य कहते थे, कुछ लोग समाज में विशिष्ट बनते हैं, शब्द पर ध्यान देना, कुछ लोग समाज में बहुत विशिष्ट होते हैं, लेकिन वो विशिष्ट कैसे बने? उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जो शिष्ट है वही विशिष्ट होगा,
जो शिष्ट है, शिष्ट माने संस्कारवान, वही विशिष्ट होगा, और जिसके पास शिष्टता है उसी के पास विशिष्टता आएगी। तो शील बिना आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी, यदि नैतिक आधार नहीं है। यदि नैतिक आधार नहीं है। विश्वामित्र जी जैसा अद्वितीय महापुरुष और लेने के लिए आया है भगवान को, अब इसे कई भावों में प्रस्तुत न करके एक दो भाव में प्रस्तुत करूंगा। एक तो भगवान राम भारत के नागरिक हैं और देश के शुभ चिंतकों को नागरिकों की जरूरत है, और विश्वामित्र का मतलब विश्वस्य मित्र है। मित्र का मतलब होता है हित चाहने वाला, जिसको पूरी दुनिया की पूरे संसार की चिंता है, जो हित चाहता है, उसे अच्छे नागरिकों की जरूरत होती है। मेरे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे अपने जैसे 4 मिल जाएं, मैं देश की तकदीर बदल दूंगा। तो एक तो विश्व के मित्र को ऐसे नागरिकों की जरूरत है। दूसरा भाव यह है समाज में जब जब विकृतियां फैली तब संतों को चिंता हुई है, तब संतों को चिंता हुई है। गाधे तनय मन चिंता व्यापी, हरि विनु मरहिन निश्चर पापी। विश्वामित्र संत हैं, उन्हें यह चिंता हुई कि अब इस समय समाज में बहुत विकृतियां पैदा हो गई हैं, और विकृतियां इतनी पैदा हो गई कि संत भी उसकी लपेट में, उसकी चपेट में आने लगे, क्योंकि विश्वामित्र स्वयं चपेट में आ रहे हैं। ताड़का, शुबाहु और मारीच। अब यहां तीसरा भाव है कि भगवान राम परमात्मा हैं और विश्वामित्र कर्मयोगी है, पुरुषार्थवादी है। पुरुषार्थ करते 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 थक गया है, और जब हम कर्म करते 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 अपने बल पर जो कर्म किए थे, पुरुषार्थी अपने बल पर कर्म करता है, लेकिन एक दिन जब इंद्रियां शिथिल होती हैं तब वो कहता है कि मेरे से भी बलवान कोई शक्ति है और उसका सहारा लिए बिना काम नहीं चलेगा। ये बात विश्वामित्र की समझ में अब आई। कब? जब हजारों वर्ष अपना पुरुषार्थ करने के बाद जब वो असफल रहे, ताड़का को मार नहीं पाए,
सुबाहु मारीच को मार नहीं पाए। विश्वामित्र पुरुषार्थी है, कर्मयोगी है। तो कर्मयोगी पुरुषार्थी व्यक्ति अपने बल पर काम करता है। आज समझ में आई कि यहां भी एक दो भाव में आपसे निवेदन कर रहा हूं। ये विश्वामित्र दोनों विकृतियों को समझते हैं, सामाजिक विकृति भी और आंतरिक विकृति भी। और ये विकृतियां दोनों तरफ सताती हैं, साधक को अंदर भी सताती हैं और समाज को बाहर से सताती हैं। ताड़का है वासना, सुबाहु द्वेष, मारीच राग। अब ये विकृतियां साधक को अंदर से सता रही हैं और समाज को बाहर से सता रही हैं। और संत दोनों तरफ से चिंतित होता है। पुरुषार्थ करते करते जब थक गए तब वो कहते हैं कि हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। अब मैं एक प्रार्थना साधकों से, मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अच्छे अच्छे साधक श्रोता